जय बागेश्वर धाम दोस्तों ये बागेश्वर धाम मंदिर का मेन गेट है। यहीं से होकर अंदर मंदिर के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं और इस मंदिर के ठीक सामने ये है राम दरबार। ये वही राम दरबार है जिसमें गुरुजी रहते हैं और यहाँ पर ये ऊपर वाले फ्लोर पर गुरुजी रहते हैं और नीचे जो है ये राम दरबार का हॉल है। इसमें गुरुजी जब आते हैं तो गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, वो वहाँ पर बैठते हैं। और पहले गुरुजी जब पर्ची वाला सिस्टम था, वो पर्ची निकालते थे टोकन वाला, तब गुरुजी जिनका टोकन निकलता था उन लोगों को इसी हॉल में बुलाते थे और यही एकमात्र हॉल था बागेश्वर धाम परिसर में। लेकिन अब गुरुजी ने जिस तरीके से अब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है तो गुरुजी ने और दूसरा दिव्य दरबार भी बना दिया है। लेकिन यही सबसे पहला और सबसे पुराना हॉल है जो मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है और इसमें ही गुरुजी खुद रहते हैं। और उनका वैसे घर भी है जहाँ उनके माता पिता रहते हैं, लेकिन गुरुजी खुद उसमें ही रहते हैं। और ये मुख्य मंदिर का जो बड़ा गेट हमने दिखाया था उसके अंदर ये सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से होकर ही हम बालाजी के मंदिर की तरफ जाते हैं। ये देखिए सामने जो हमने आपको बाहर से दिखाया था वो गेट है, उस गेट से हम ऐसे अंदर आते हैं तो इन सीढ़ियों पर होते हुए हम ऊपर मंदिर की ओर जाते हैं। यहाँ पर हज़ारों लाखों रोते बिलखते लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके हंसते हुए वापस जाते हैं। हमने बागेश्वर धाम की यात्रा में बहुत से ऐसे लोगों को देखा और ऐसी ऐसी उनकी कहानियाँ सुनी जिन्हें सुनकर हम दंग रह गए। ये है यहाँ की यज्ञशाला। इस यज्ञशाला में ही जितने भी यज्ञ वगैरह होते हैं या गुरुजी करते हैं, जितने यज्ञ का आयोजन होता है यहीं पर होता है। और इन सीढ़ियों से ऊपर होते हुए जब हम आते हैं तो ये है परिसर मंदिर का। ये जो आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं ये है यहाँ का, इसमें है शिव मंदिर। बागेश्वर जो शिव जी हैं वो विराजमान है और उसके आगे बालाजी का मंदिर है और ये सब दर्शन करके बाहर जा रहे हैं लोग। और अब हम भी ये देखिए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ज़्यादा ऊपर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन हम जितना आपको दिखा सकते हैं उतना दिखा रहे हैं। ये देखिए सारे नारियल का ढेर है, मनोकामनाओं के जितने नारियल होते हैं। और ये देखिए सब जगह पर नारियल आपको दिखाई देंगे बंधे हुए। ये सब मनोकामनाओं के नारियल हैं जो लोग बांधते हैं और यहाँ पर रोज़ ही लाखों की संख्या में नारियल बंधते हैं और फिर उनको हटाया भी जाता है। ये देखिए सब जगह नारियल बंधे। और ये ठीक सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ये शिव मंदिर है बागेश्वर जी का। और इसके इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं सामने जहाँ पर ओम बागेश्वराय नमः ये लिखा हुआ है। ये देखिए यही है बालाजी का मंदिर। ये बागेश्वर बालाजी का मंदिर है और उसके ठीक इधर ये है शिव जी का मंदिर। ये दो मंदिर हैं यहाँ पर। और ये वो जगह है जहाँ पर हम रुकते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे से यहाँ पर ये ढाबा टाइप बने हुए हैं। ये देखिए ये अंकल जी हैं जिनके ढाबा पे हम रुके थे। इनका नाम है राकेश अंकल जी। ये देखिए ये कुछ बना रहे हैं तो इनके ढाबा पर हम रुके थे। इनकी आदत भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो है कमरे और होटल वगैरह अब बनने लगे हैं, नहीं तो अधिकतर लोग ये गद्दे जो पड़े हैं गद्दों पर ही लेकर यहाँ पर रहते हैं। और ये देखिए सामने परिक्रमा मार्ग है, ये लोग परिक्रमा लगा रहे हैं सब और बीच में मंदिर है और उसके ठीक सामने हमारा ये ढाबा था। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे। यहाँ पर गद्दे ये पर हेड के हिसाब से गद्दे देते हैं। तो उसके बाद हम गए गुरुजी के घर। ये देखिए ये है गुरुजी का घर। ये देखिए और बिल्कुल ये गांव का रास्ता है और उसके बाद ये ठीक सामने उनके पीपल का पेड़ है गुरुजी के घर के सामने। और ये इधर से हम सीधे मंदिर के रास्ते चले जाते हैं, लेकिन मंदिर से पहले ही ये गुरुजी का घर पड़ता है। हम लोग दिन में गुरुजी के घर आए थे गुरुजी से मिलने के लिए, लेकिन गुरुजी वैसे भी इतनी जल्दी इतनी आसानी से कहाँ मिल पाते हैं। गुरुजी के पास तो लाखों की भीड़ लगी रहती है। तो हम गुरुजी के घर के बाहर बैठ गए थे कि उनकी माता जी के या पिताजी जो होंगे उनके दर्शन करेंगे, लेकिन उस वक्त वो भी घर पर नहीं थे।
तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर उनके घर के बाहर बैठे। हमने सोचा हम फिर आएंगे, दोबारा आएंगे उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम तो कई दिन रुकने वाले थे वहाँ पर। तो फिर हम कुछ देर के लिए गुरुजी के घर पर ही बैठे। देखिए, गुरुजी के पास अब जिस हिसाब से वो पॉपुलर है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखिए वो फिर भी कितने साधारण घर में रहते हैं। ये देखिए, ऐसा नॉर्मल घर तो आजकल हर किसी के पास होता है, मतलब हर कोई बनवा लेता है। और गुरुजी अपने ऊपर या अपने घर के ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते। वो सारा धन जो है कन्या विवाह के लिए, भंडारे के लिए और सारे सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। और मतलब क्या कहें गुरुजी के लिए कि इतना उच्च विचार, इतने उच्च विचार रखने वाले और इतनी कम उम्र में ऐसा सोचने वाले, हमेशा जन भावना का मतलब जन का विकास करने की भावना उनके अंदर इतनी है, उन्हें देखकर हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग वहाँ से जब हमने देखा नहीं है तो हमने कहा चलो अब और घूमते हैं बागेश्वर धाम, जब आए हैं तो बाकी जाए। लेकिन ये आंटी हैं हमारे साथ में, इनका मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से जाने का। तो फिर हम आए, हम थोड़ा सा मार्केट में घूमे, थोड़ी सी हमने चीज़ें ली यज्ञशाला के पास। फिर यहाँ रात को हमने आरती के दर्शन किए। जब आरती हुई तो वहाँ पर जो आरती होती है ना बालाजी मंदिर की, ये देखिए मंदिर है, ये ऊपर जाके वहाँ से आरती होने के बाद जो जोत है आरती की वो लेकर आ रहे हैं। आप भी इसके दर्शन कीजिए, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। और ये जो सीधी जो है मंदिर के ठीक सामने जो राम मंदिर है, वहाँ ले जाई जाती है और वहाँ इससे आरती होती है। एक ही जोत से दोनों जगह पर आरती होती है। तो आप भी इसके दर्शन कीजिए। जय श्री राम। और यहाँ पर चाहे सुबह हो या शाम की आरती, दोनों समय भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम ऊपर तो नहीं जा पाए थे, लेकिन पूरा मंदिर परिसर ही दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। तो आप जहाँ खड़े हो, हम मंदिर के जो मेन गेट है, मेन द्वार है, उसके बाहर खड़े थे। आप जहाँ खड़े हो सब जगह बालाजी की शक्ति विराजमान है। और यहाँ कितने लोग सब खड़े हुए बस आरती कर रहे थे, उनका नाम जप कर रहे थे और मंदिर में आरती हो रही थी। ऐसा लगता है वहाँ का माहौल कि वहाँ जाके मन बिल्कुल राममय ही हो जाता है। आप भी एक बार ज़रूर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा बागेश्वर धाम में। वहाँ जाके आपको बहुत बहुत सारे चमत्कारों की, दिव्य शक्तियों की अनुभूति अपने अंदर होगी, जो मैंने खुद ने महसूस किया है। मैं आपको वही बता रही हूँ और आप एक बार ज़रूर जाइएगा। ऐसी जगह मैं खुद पहली बार गई हूँ, तो इसलिए मैं आपको अपना जो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ जाके बहुत कुछ देखा। तो अब देखिए, अब रात में फिर हम वहाँ मार्केट में गए। तो ये वहाँ की मार्केट है। शहर की भीड़ भाड़ बड़ी ज़िंदगी से निकल कर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी सुविधा मिलेगी, वहाँ गांव का माहौल है, देहात का माहौल है, लेकिन इतनी शांति और इतनी अच्छी अनुभूति होती है वहाँ जाके, दिव्य शक्तियों का एहसास होता है कि बस आपको क्या बताऊँ मैं, उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो ये यहाँ का साधारण सा मार्केट है, कोई ज़्यादा मतलब हाई फाई कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ आकर आपको जिस शांति का अनुभव होगा वो अद्भुत है। तो आप लोग भी जाइए और बागेश्वर धाम जाकर बालाजी के दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा।